हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके बीच केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक मैं लेके आया हूँ, जो कि है हेनरी का नियम। हेनरी वैज्ञानिक ने विलियन चैप्टर में एक छोटा सा अपना नियम बताया है, जिसको कि मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम लोगों का टॉपिक जो है वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम जो है ये किस बात पर निर्भर करता है, उस बात को हम यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक विलियन है और विलियन में जो है वो द्रव भरा हुआ है। हमारे पास एक विलियन है जिसमें कि ऑलरेडी द्रव जो है विलायक के रूप में है। किसके रूप में है? विलायक। आपको पता होगा जिसमें किसी चीज़ को हम घुलाते हैं वो विलायक होता है और जो घुलता है वो विलय। जैसे आप लोग फेमस एग्जांपल जानते हैं कि भाई हमारे पास शरबत जो बनता है तो पानी में हम लोग चीनी मिलाते हैं तो पानी विलायक होता है और चीनी क्या होता है? विलय होता है। अब देखिए इसमें जो है द्रव में हम लोग गैस घुलाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता होगा कि भाई जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ इसमें जो होता है CO2 गैस को मिलाया जाता है लिक्विड यानी द्रव में। तो इसको आप देखिएगा कि द्रव जो होता है ये द्रव हो गया और ये क्या है? गैस। गैस का एक कॉमन नेचर आप लोग जानते हैं कि गैस जो होता है वो संपीड्य होता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें गैस ही एक ऐसा अवस्था है जिसे हम लोग दबा सकते हैं, यानी गैस ही संपीड्य होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं कि गैस को हम जितना दबाते हैं ये उतना अधिक घुलता है, यानी गैस के ऊपर आप जितना अधिक दाब लगाएंगे गैस जो है उस द्रव में उतना अधिक विलय होगा, यानी गैस की जो है विलयता वो उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। अब विलयता बहुत सारे होते हैं, तो विलयता में हम लोग जिस अंश को लेते हैं या फिर जिस विलयता के भाग को लेते हैं वो होता है मोलांश। मोलांश क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यह कोई एक विलयन है। अब इस विलयन में A है और B है, दो पदार्थ हैं, ठीक है। ये दोनों पदार्थ मिलके जो है विलयन बनाया है। तो जाहिर सी बात है A की कोई मात्रा होगी, A की मात्रा को हम लोग कहेंगे A का मोल। मोल को हम लोग छोटी n से दिखाते हैं। और उसी प्रकार B का भी कुछ ना कुछ इसमें मोल होगा। तो इस विलयन में टोटल जो मोल होगा वो Na और प्लस क्या होगा? Nb, यानी A के मोल और B के मोल। तो जब भी हम बात करते हैं मोलांश की यानी मोल अंश, तो हम बात करते हैं अगर A के मोलांश को हम लोग x से सूचित करते हैं। अगर हम विलयन में A के मोलांश की बात करते हैं तो उसे हम लोग XA से सूचित करते हैं। तो हम लोग जिसके मोलांश की बात करते हैं उसका मोल हम लोग ऊपर में लेते हैं। इस विलयन में A का मोल मान लिए Na है और नीचे हम लेते हैं कुल मोल। तो कुल मोल इसमें क्या है? Na प्लस Nb। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अगर इसी प्रकार हमें B का मोलांश निकालना होगा, अब ये B का, तो हम B का मोल ऊपर लेंगे और नीचे क्या करेंगे? दोनों का या फिर विलयन का जितना मोल होगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास कोई क्या है? गैस है और उसको हम द्रव में घुला रहे हैं, तो गैस के ऊपर जितना दाब हम लगाएंगे गैस उतना ही अधिक घुलेगा। ये सेम बात जो है हेनरी वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया। हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा? किसी द्रव में गैस को घुलाने पर गैस के ऊपर जो आंशिक दाब लगाया जाता है वह द्रव में गैस की विलेयता के समानुपाती होता है। और ये विलेयता किस पद में होता है? तो मोलांश के पद में होता है। तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई किसी द्रव में गैस को घुलाने पर गैस पर लगा आंशिक दाब, गैस पर लगा आंशिक दाब गैस की विलेयता का समानुपाती होता है। ये जो साइन है ये समानुपाती का साइन है। अब अगर मान लेते हैं कि जो गैस को हम घोल रहे हैं वो गैस क्या है? A है। तो A का जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा? Pa, और A की जो विलेयता होगी वो क्या होगी? XA। तो ये दोनों समानुपाती होगी। अब दो चीज़ें जब आपस में क्या हो? समानुपाती हो, तो इनके बीच का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और वो जो सरल रेखा होता है
ये कोई ना कोई नियतांक होता है। तो इसीलिए हम लोग फार्मूला में पी ए बराबर कोई ना कोई नियतांक देते हैं, फिर एक्स ए लिखेंगे। तो यहाँ पे नियतांक देते हैं के एच, यानी यहाँ पर जो नियतांक आता है वो के एच होता है, जिसे के एच को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी का नियतांक। तो ये हो गया हेनरी का नियम। तो आपसे पूछा जाए हेनरी का नियम क्या है, और ये पूरा प्रोसेस किया जाता है निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर। तो ये चीज़ हो सकता है आपसे पूछा जाए कि हेनरी का नियम क्या है, तो आप क्या कहिएगा, निश्चित तापमान पर किसी द्रव में गैस को घुलाने पर गैस के ऊपर लगाया गया आंशिक दाब द्रव में गैस की विलेयता या गैस की घुलनशीलता या फिर गैस के मूलांश के समानुपाती होती है। अगर ए गैस को घुलाया जाए तो और ए का जो है आंशिक दाब, यानी ए गैस पर लगाया गया आंशिक दाब पी ए हो और ए गैस की जो विलेयता है वो एक्स ए हो, तो दोनों समानुपाती होगी। समानुपाती होती है तो दोनों के बीच जो है सरल रेखा एक नियतांक प्राप्त होता है, जो कि यहाँ क्या कहलाता है, के एच, हेनरी नियतांक। अब इसका उपयोग क्या है, उपयोग बोले तो अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग क्या है, तो इसका अनुप्रयोग है पहला, शीतल पेय पदार्थ में। जितने भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक देखते हैं उसमें CO2 गैस को हेनरी के नियम के अनुसार ही भरा जाता है, यानी उसको जो है अधिक दाब दिया जाता है तब वो घुल पाता है। दूसरा, आप समुद्री गोताखोर के बारे में जानते हैं कि भाई उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है अक्रिय गैसों को रखा जाता है। और तीसरा, पहाड़ों पर जब हम लोग सांस लेते हैं तो वहाँ सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो ये तीनों जो है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। शीतल पेय पदार्थ आपको समझ में आ गया कि अगर हम चाहते हैं कि इसमें जो है CO2 घुले तो CO2 को जो है उच्च दाब पर इसमें रखा जाता है। गोताखोर का सिलेंडर जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के फिर समुद्र में क्या करता है, तैरने जाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में अक्रिय गैस मिलाया जाता है, क्योंकि नीचे जाएगा जितना गहराई में दाब बढ़ने से उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का जो गैस है वो उसमें घुलेगा। तो उसमें अगर अक्रिय गैस होगा तो उसके शरीर में कम घुलेगा, कम दर्द होगा। उसके बाद है पहाड़ों पर। तो पहाड़ पर जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के ऊपर दबाव घटता है, तो ऑक्सीजन की जो है घुलनशीलता ब्लड में थोड़ी सी घट जाती है, और जिस वजह से हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सभी जो है क्रियाएं वो हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।